लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है जब हमें पछतावा होता है, रिग्रेट होता है कि काश मैंने ये कर लिया होता या फिर मैंने ये नहीं किया होता तो मैं लाइफ के जिस फेज में हूं शायद मैं वहां ना होकर कहीं और अपनी लाइफ को जी रही होती। ये पछतावा ज्यादातर लोगों में देखने को मिलता है। जैसे मैं खुद की ही बात करूं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि काश 11th-12th में एक अच्छा मार्गदर्शन मिल गया होता और उस दौरान मुझे कोई ये बता देता कि आपको इसी फील्ड में जाना है, कोई फोर्स कर देता, अपने इस टाइम को वेस्ट करने से बचा लेता, तो आज जो लाइफ है उससे कहीं गुना बेहतर हो सकती थी। और आप में से भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगता है कि उस गोल्डन टाइम में हमें कोई ये बता देता कि आपको इस दिशा में चलना है, आपको ये करना है और करना ही है। कोई आपको इतना अच्छा गाइड करने वाला होता, आपकी हर एक एक्टिविटी पर उसकी नजर होती और वो आपको एक सही दिशा दे देता और आप भी उस दिशा को फॉलो कर लेते। तो आज जिस जगह पर आप हैं उस जगह से कहीं बेहतर पोजीशन पर आप हो सकते थे। होता है कई बार ऐसा। और जब हम इस लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ जी भी रहे हैं और आज की अगर हम बात करें, जिस समय हम वापस से खड़े होकर जिम्मेदारियों के साथ तैयारी कर रहे हैं, मैंने अपना एक फेज जिया है, मैं खुश हूं उस फेज से कि मैंने उसमें कुछ तो किया था। जैसे मैंने अच्छी खासी प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी जॉब की है और छोटी ही सही मैंने गवर्नमेंट जॉब भी ली है। लेकिन उसी समय मुझे कोई ये भी कहता कि नहीं, आप फर्स्ट ग्रेड की कीजिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कर लीजिए, मुझे काश वो ख्याल पहले आए होते और मैं उसके लिए पूरी तरह से तत्पर हुई होती जब वक्त था मेरे पास और पूरी तरह से मैं समर्पित हो चुकी होती, तो आज मेरी लाइफ बहुत अलग होती। ऐसा हर किसी के साथ है। अगर आपके साथ भी है तो कैसे इनसे हम उभरें और कैसे अपनी इस लाइफ के इस टाइम को सेव करें। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम वक्त रहते बहुत कुछ कर लेते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन बात करूं मैं अब सडनली जो लाइफ चल रही है उसकी, कि हाँ भाई अब हम एक फेज से दूसरी फेज में आ गए हैं। हमारी जो लाइफ है उसका वो पड़ाव आ चुका है जब बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। हम फ्रीडम तो है लेकिन जिम्मेदारियों के साथ है कि सब कुछ अपना होते हुए भी, अपन खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए भी वो आजादी वाली जिंदगी नहीं जी सकते। आप 11th-12th की लाइफ फील कीजिए, उस समय क्या था, आजादी तो नहीं थी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, घर में कई तरह की और भी तकलीफें रही होंगी, लेकिन हमें उनसे कोई प्रभाव नहीं था। मतलब हमें सब कुछ परोसा जाता था, हमें हर प्रकार से सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन जब आज इस फेज की बात करें तो हम फ्रीडम तो ले चुके हैं लेकिन जिम्मेदारियों के साथ हमें हर एक बात को सोचना पड़ता है कि आज अगर हम ये करते हैं तो कल इसका प्रभाव क्या होगा। हमें फाइनेंशियली भी सोचना पड़ता है, हमें हर एक बात को सोचना पड़ता है ना। तो क्यों ना इस फेज में आकर ही हम पूरी तरह से अपने प्रति समर्पित हो जाएं, अपने करियर के प्रति समर्पित हो जाएं। यहाँ पर भी हम भटक रहे हैं, आगे चलकर हम और पछताने वाले हैं। तो काश यहाँ पर हम समझ जाएं। इसीलिए एक शब्द में आपको एक बात समझाना चाहती हूँ कि डोंट वेस्ट योर गोल्डन टाइम, कि ये फिर से एक गोल्डन टाइम आपको मिल रहा है, इसका वेस्ट हमें नहीं करना है। इस समय अगर आप ये सोचें कि हाँ मैं पढ़ने के लिए समय निकालूं, मैं तैयारी के लिए समय निकालूं और उस समय को आप बैठे और फोन लिया और फोन को स्क्रॉल करते करते खर्च कर दिया, तो सोचिए आप क्या कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम केवल आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम हर किसी स्टूडेंट की है जो इस समय तैयारी कर रहा है। मुझे कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट मिला और उस स्टूडेंट ने कहा कि मैंने 12th में 97% बनाई है, साथ ही साथ मैं इस समय IIT जी की तैयारी कर रहा हूँ। मैम मैंने IIT जी पहले भी दिया था, उस समय मेरा सिलेक्शन थोड़े से नंबरों से चूक गया।
ठीक है। लेकिन अगर मैंने उन दिनों थोड़ा फोन कम चलाया होता, अपने फोन पर टाइम थोड़ा कम दिया होता, तो मैं इस बार वापस से IIT-JEE की तैयारी ना कर रहा होता। मतलब इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट और इतनी अच्छी समझ कि हाँ आप इसमें कर सकते हो, आपको अच्छे से सब्जेक्ट्स वगैरह आते हैं, आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। उससे भी गलती हुई है कि उसने फोन का ज्यादा यूज किया उन दिनों जबकि उसे पढ़ना चाहिए था, और उसका खामियाजा आज वो ये कहकर कह रहा है कि मेरे जो साथ वाले थे मुझे फोन करके कहते हैं यार हम यहाँ मस्ती कर रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, आज हमें इस कैंपस में ये मिला है। तो उन्हें वो बातें जब वो मुझसे कहते हैं ना, तो मुझे बहुत ही अलग लगता है कि काश मैंने भी कुछ कर लिया होता तो मैं उनके साथ होता। और वो इस बार अपने इस पछतावे के साथ अच्छी तैयारी कर रहा है और इस बार अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहता है। ऐसा ही हमारे साथ भी है कि कई ऐसी गलतियां हैं जो हम कर देते हैं। जैसे मैं अपनी ही तैयारी की बात करूं कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर थर्ड ग्रेड या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी के दौरान हम समय निकालते हैं, बहुत मेहनत करके निकालते हैं, और निकालना भी चाहिए। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें कुछ बिंदुओं को माइनस में डालते हुए अपने स्टडी टाइम को प्लस करना होगा। और ये प्लस होगा, और ये प्लस तब होगा जब हम कुछ महीने इस सोशल नेटवर्किंग से, अपनी इस दुनियादारी से कट जाएं। जैसे आप में से बहुत से लोग हैं जो घंटों फोन पे लगे रहते हैं, देखना ही नहीं बातों में लगे रहते हैं, इधर उधर की बातों में इंटरेस्टेड हैं, या फिर कोई आ गया है तो उसके साथ घंटों बैठे हैं, अपने समय की वैल्यू नहीं है। आप कब खुद की कदर करेंगे? आप कब अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे कि ये एक वक्त का मुझे टाइम मिला है, इसका अगर मैंने यूज नहीं किया तो आने वाले समय में मेरे पास कुछ नहीं होगा, मेरे पास खुद का कुछ भी नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि आपके पास न बैंक बैलेंस है, ना ही कुछ इतना आपने अर्न किया है कि आप अपनी लाइफ को सुख सुविधाओं के साथ जी सकें। फिर से आपको डिपेंड होना पड़ेगा, कई लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, और कई लोगों से अपने लिए रूखा व्यवहार देखना पड़ेगा। तो क्यों ना लाइफ का ये पड़ाव बहुत अच्छा जिया जाए। मैं अपने पिछले फर्स्ट ग्रेड की बात करूं, मैंने फर्स्ट ग्रेड मात्र अभी तक ये जो दिया था पहली बार था, मैंने इससे पहले फर्स्ट ग्रेड नहीं दिया था, काश दिया होता, ठीक है। लेकिन ये जो वाला फर्स्ट ग्रेड मैंने दिया, इस समय भी मैंने छोटी सी गलती ये की है कि जो फर्स्ट पेपर था उसमें मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। सेकंड पेपर अच्छा गया है, फर्स्ट पेपर में अगर मैंने छोटे छोटे बिंदुओं पर और काम किया होता, मैंने सिलेक्टिव ही पढ़ा जबकि मुझे उसे भी डीपली पढ़ना चाहिए था, तो आज आने वाले जो रिजल्ट होते उसमें मैं अपने नाम की 100% उम्मीद कर सकती थी। आज भी उम्मीद तो है कि हाँ चलो कहीं ना कहीं हो भी सकता है, लेकिन वो 100% वाली नहीं है कि पेपर देते ही पता चल जाता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो भी सकता है या नहीं। फर्स्ट पेपर ने मुझे यहाँ पर थोड़ा सा निराश कर दिया, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया है कि हाँ मैं अपना 100% दूं, और ये जो तैयारी है इसे एक निचोड़ निकाल करके लाऊं कि हाँ सिलेक्शन हो गया। बात की बाद में देखेंगे कि जॉब करनी है या नहीं करनी है, या फिर कहाँ मिलती है, क्या होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक ही पॉइंट है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड निकालना है। और इसके साथ साथ मैं अपने साथ जुड़े हुए जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं जो मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, उनको इतना समझा सकूं कि हमें पढ़ना है, हम साथ पढ़ेंगे, हम साथ आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, लगातार आगे बढ़ते चलेंगे। आप भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका स्कोर इस समय क्या चल रहा है लाइफ में, किस पड़ाव पर आप हैं, कैसा पछतावा है आपकी लाइफ को, आप उसका कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पर लोगों से मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर सुधार की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं कि चलो इस दिशा में हम आगे बढ़े ताकि लाइफ सुधारी जा सके। लाइफ में आगे बढ़ना, कुछ सीखते रहना और हमेशा पॉजिटिव रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने स्टार्टिंग कर दी होगी, मैंने हर दिन कहा है पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और जो भी अभी तक नेगेटिविटी में है, खुश नहीं रह रहे हैं, उनसे खास तौर पे कह रही हूँ अपनी लाइफ से लगाव कीजिए, खुश रहिए और जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए।
बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा जिस दिन आप पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी करेंगे। हमने कई बार नोटिस किया है कि पढ़ा हुआ तो हम भूल जाते हैं, लेकिन ये गाने हम कभी नहीं भूलते, चाहे वो सेकंड क्लास में ही क्यों ना सुना हो, चाहे वो 10th क्लास में ही क्यों ना सुना हो, आज भी हमें बड़े अच्छे से याद है। और कहीं भी सुन लेते हैं तो साथ में गुनगुनाने लगते हैं, क्योंकि वो प्यार से समझे गए थे, ध्यान से समझे गए थे। और ये पढ़ाई जो है उसे हम उतना ध्यान से नहीं करते। ये प्रॉब्लम आपकी ही नहीं, मेरी, हर किसी की होती है। पढ़ाई हमें बोझ सी लगती है, और हम अगर इससे भी उतना ही लगाव करने लगे, इसे भी रोज समय देने लगे, और ये टॉपिक अगर रोज आंखों के सामने से गुजारने लगे, तो ये टॉपिक बहुत छोटे हो जाते हैं। इनकी कहानियां भी मस्तिष्क में बैठने लगती हैं। कल को हमें भी हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो उन पॉइंट्स को हम क्लियर तो रखें कि हाँ, हम जब बुक खोलें तो वो पॉइंट हमें याद आए, उस बुक को हम जाने और अपने बच्चों के साथ उसकी जो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू है उसे रख पाए। तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ, हमारे जो माता पिता हैं वो बहुत अपनी लाइफ में अच्छा कर चुके हैं, और हमें भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो लाइफ को बहुत शानदार बना देते हैं। तो आज से अगर लाइफ में कोई भी गलती चल रही हो, फोन ज्यादा यूज करना, दुनियादारी में ज्यादा ध्यान देना, या फिर अपने समय को यूं ही वेस्ट कर देना, अगर आप बहुत ज्यादा आलस करते हैं, इधर उधर समय वेस्ट करते हैं, तो भी मैं आपसे इस मामले में और बात करूंगी कि आलस को हम कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको करना ये है कि जितना हो सके अपने साथ थोड़ा समय बिताया करो, और उसमें सोचा करो कि आज मैंने क्या गलती की और उस गलती से मुझे क्या सबक मिला और कल मुझे क्या नहीं करना। ये वो बिंदु है जिससे आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, रोज सुबह उठने के बाद जैसे भी हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, समय यहाँ गया वहां गया, खर्च हुआ, सो लिए, उठ लिए, बैठ लिए, कोई आया तो बात कर ली, चलो रात हो गई और सो गए। पूरा दिन 24 घंटे वेस्ट। आपने अगर उसमें से 2 घंटे भी इफेक्टिव निकाल लिए, 2 घंटे में भी एक अच्छा निचोड़ निकाल लिया ना, तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा मान सकते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी शुरुआत ही हमें एक ऐसा इंसान बना देती है जिसमें बहुत पावर होता है। और आपने देखा होगा कि जो फौजी व्यक्ति होता है, मतलब जिसने फौज में जॉब की हो, वो उसूलों के पक्के होते हैं। जैसे उन्हें सुबह उठना ही है, अपने मॉर्निंग रूटीन उन्हें करना ही है, अपनी बात को भी रौब के साथ रखते हैं, अपनी लाइफ को भी एक अलग तरीके से जीते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक रूटीन जिया है। आपकी फैमिली में भी होंगे, और उन लोगों से आपने बहुत कुछ ऐसा सीखा होगा कि हाँ, वो अपनी लाइफ को एक अलग ही अंदाज में जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को हमेशा रूटीन में जिया है। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ में रूटीन लाएं? क्यों ना कुछ भी, चलो तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें अपनी लाइफ को रूटीन में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये लाइफ जो है ना, इसे बहुत प्यार से जी सकते हैं रूटीन में लाकर, काम टाइम टू टाइम। और जो समय बचाना, उसमें आप कुछ एक्टिवनेस के साथ कुछ प्रोडक्टिव सीख सकते हैं, और नई नई स्किल हमारे माइंड में आती है, नए नए काम हमें दिखाई देते हैं। लेकिन हम उसी काम में उलझे हैं, उसी में ताने बाने में बुने हैं, तो हम कुछ नया नहीं कर सकते। तो आज से केवल इतना ही कहना है कि आप अपनी गलतियों से सीखिए। जो भी गलतियां आप तक हो गई सो हो गई, अब एक नई शुरुआत है, और हर दिन प्रोडक्टिव होना चाहिए। हर दिन का लेखा जोखा माइंड में होना चाहिए कि आज समय कहाँ खर्च कर दिया। रहेगा जिस दिन लाइफ की कद्र होगी, जिस दिन लाइफ से आपको लगाव होगा, ये सब कुछ होगा। उम्मीद करती हूँ आप अपनी लाइफ को बहुत शानदार बनाने वाले हैं, और लगातार मुझसे जुड़ते हुए हर एक दिन अपनी पॉजिटिविटी से जुड़ने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।